जय श्री राम मित्रों। आज का विषय आचार्य प्रशांत उर्फ प्रशांत त्रिपाठी। आचार्य प्रशांत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से अध्यात्म में आए और काफ़ी अध्ययन इन्होंने किया, जैसा कि ये दावा कर रहे हैं। वेद, उपवेद, पुराण, आख्यान, सारी चीज़ें पढ़ने के बाद इन्होंने एक फाउंडेशन या संस्था चलाई कि हम लोगों को सही राह देंगे, सत्य का दर्शन कराएंगे। गीता पे भी बहुत बोलते हैं, वेद पे भी बोलते हैं और समाज को नई राह दिखाएंगे, दयानंद सरस्वती की तरह। बुद्ध को भी बहुत पढ़ा है, जैसा कि इन्होंने दावा किया है। भाई साहब इतना पढ़े हैं कि अपनी ही बातों में उलझ जाते हैं। जो चीज़ ये समझ लेते हैं या इनकी समझ में आ जाती है उसको स्वीकार कर लेते हैं, जो समझ में नहीं आती उसका चिंतन नहीं करते, उसका खंडन करने लगते हैं। अभी इनका एक एपिसोड मैंने देखा, सेमिनार में थे, बैठे हुए थे, ज़्यादातर उसमें टीनेजर्स युवा थे, उनको संबोधित कर रहे थे। तो किसी ने आत्मा के ऊपर प्रश्न किया, कोई लड़की थी जहाँ तक मैं भूल नहीं रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये सब अंधविश्वास है, कोई आत्मा उत्मा नहीं होती, न आत्मा शरीर से निकलती है न किसी शरीर में प्रवेश करती है, कुछ भी नहीं होता, ये सब ढोंग है। भैया कौन सी गीता आपने पढ़ लिया है? कौन सा सनातन का धर्मशास्त्र पढ़ लिया है? अगर आत्मा ढोंग है तो परमात्मा की क्या आवश्यकता, वो भी ढोंग होगा। बिना अणु के चिंतन के परमाणु की खोज हो सकती थी? सामान्य सा वैज्ञानिक नियम, रिसर्च का नियम इन्हें नहीं मालूम है, और कहा ये सब ढोंग है। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नैनम छिद्दन शस्त्राणी नैनम दहत पावकः, श्लोक तो आप लोग जानते ही होंगे। किसके लिए कहा? परमात्मा के लिए नहीं कहा, आत्मा के लिए उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि इसे कोई शस्त्र वेध नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, हवा सोख नहीं सकता, आत्मा कभी मरती नहीं। अगर आत्मा मरती नहीं और इस जीव जगत में है तो कहाँ है, किसके पास है? हैं? इस पे चिंतन आपने किया? अरे आपने बुद्ध को पढ़ा होगा तो थोड़ा मौन भी हो जाते तो अच्छा है। बुद्ध ने तो मौन होकर के चिताया कि परमात्मा को जिसने जान लिया वो मौन ही हो जाता है। आपको जो चीज़ समझ में नहीं आती उसका आप तुरंत खंडन कर देते हैं। तो आप इस बात का जवाब दीजिए कि फिर परमात्मा कहाँ से आया, और आत्मा है वो शरीर में नहीं है, शरीर से निकलती नहीं है, तो इस जीव जगत में वो रहती कहाँ है? उसके रहने का कारण क्या है? क्या उससे हम सांस लेते हैं? क्या करते हैं? तो मानव जीवन को किस तरह से प्रभावित करती है वो? हैं? ये पंच तत्व जिसका हम अनुभव करते हैं वो तो मानव जीवन को प्रभावित करती है। मानव का पूरा शरीर पंच तत्व से निर्मित है, विज्ञान भी कहता है, हम लोग भी जानते हैं। कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? और वो नई उम्र के बच्चे बिल्कुल मस्त हो जाते हैं आपके ज्ञान से। भाई साहब ये ऐसे ज्ञानी हैं कि मांसाहार का इतना विरोध कि इसको मलमूत्र से संबोधित किए, और विदेश में जाते हैं ऐसी सनातन संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं कि महंगी ब्रांड के स्कॉच लिए, मुंह में सिगरेट लगाए और एक नौयौवना लड़की को मुंह में सिगरेट लगा करके लाइटर से जला रहे हैं। ये आध्यात्मिक हैं। ओशो पे भी बोलते हैं। कुछ नहीं, सिर्फ ये रट्टा मार हैं, अपनी उल जलूल चीज़ों की व्याख्या करते हैं, युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल इनका काम यही है। आप पढ़े लिखे हो, टेक्नोलॉजी में बड़े आगे थे, सुना है कि आप सिविल सर्विस में भी सिलेक्ट हो गए थे, तमाम चीज़ें थी। पढ़ा लिखा होना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है।
कबीर तो नहीं पढ़े लिखे थे, दादू भी पढ़े लिखे नहीं थे, हैं? लेकिन इन लोगों की जो रचनाएं हैं, इन लोगों ने जो कहा वह दर्शन और विज्ञान से परिपूर्ण है, वो स्वयं में सिद्ध है। हाँ, गीता पे आप भाषण देते हैं और आत्मा को इस तरह बच्चों को समझा रहे हैं, शर्म नहीं आती है आपको? सिगरेट शराब पियो पिला रहे हैं? दयानंद सरस्वती बनेंगे, नई राह दिखाएंगे? कुछ नहीं, अपने ज्ञान का भौंड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। आप ढोंगी हैं, खुद ढोंगी हैं। महाकुंभ को आपने ढोंग कहा, आप कुछ नहीं जानते। अब बहुत लंबा तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन भाई साहब आपसे मुलाकात हुई तो मैं पूछूंगा ज़रूर कि जब आत्मा निकलती नहीं, आत्मा होती नहीं है, तो परमात्मा कहाँ से आ गया? बिना अणु के परमाणु कहाँ से हो गया? कुछ तो समझा दीजिएगा लोगों को। धन्यवाद भाइयों। जय श्री राम।